नहीं आओ। वो गया तो देखा कि सेठ के यहाँ तो भाई बढ़िया मकान है, अलग से कुटिया भी दिया, ये वो फल फ्रूट गाय का दूध। और सेठ सुबह शाम मिलने आता है, पूछने आता है, लोग मत्था भी टेकते। धीरे धीरे वो जो चेला था उसको तो लगा कि इस धरती पे आजकल इस सेठ जैसा कोई महात्मा नहीं। बड़े महात्मा सेठ, बड़े दयालु हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, एक करते हैं। अब वो सात्विक विरक्त महात्मा का चेला भोगी सेठ के यहाँ गुण देखने लग गया। ये विचारो दादो सुख, ये विचारो दादो सुख, हूँ डा हरामी। वो विचार और वो हरामी ये गुण दोष की माया है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया। जहाँ कहीं गुण देखेगा तो दूसरे में दोष भी देखेगा। गुण दोषमय संसार है, लेकिन गुण दोष जिस माया में दिखते हैं उस माया की गहराई में निर्गुण निराकार निर्दोष निरंजन परमात्मा है। उस प्रकार की आत्मविद्या नहीं मिल रही। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अपना है, ये पराया है, ऐसा है, वैसा है। हाँ, वो धर्मांतर कराने वालों को घुसेड़ दिया गया कि ये टिल्ला करना बेवकूफी, हिंदू लोग टिल्ला करते हैं, बड़ी बेवकूफी। इनको समझाओ, इनको अक्ल दे दो। वो पहनते हैं पैर में पायल पहनते हैं हिंदू लोग, लड़कियां, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेवकूफी। हिंदुओं को अक्ल नहीं, मूर्ख है। चूड़ियां पहनना ये सब क्या है, हॉपलेस। तो ऐसे संस्कार डाल दिए हैं तो हमारे हिंदू बच्चे धीरे धीरे उनको धर्मांतरित करके बच्चों को गोद लेने का नाटक करेंगे। वो हमारे बच्चों को, हमारे विरुद्ध मास्टरों को गहरी बना दिया। अब ईसाई स्कूल में बच्ची गई पायल पहन के, तो वहां की ईसाई मास्टर ने उसको बोला, काय को पहन के आए? बोले क्यों नहीं पहन? पायल पहन, तुम्हारी झांझर है। तो मार दिया लकड़ी, बड़ी झांझर वांझर नहीं, स्कूल में नहीं, टिल्ला नहीं चलेगा, बंगड़ी नहीं, झांझर नहीं। लड़की फीस देके बेचारे बच्चे पढ़ते हैं मिशनरी स्कूल में। ये अभी आज अहमदाबाद की बात है, अखबारों में आया होगा, फोटा वोटा बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ। हकीकत में तो टिल्ला करने से आप अभी विज्ञानी बोलते, लेकिन आपके शास्त्रों में तो लाखों वर्ष पहले रिसर्च किया है कि आपके 7 केंद्र है, उसमें ये मुख्य केंद्र है। इसीलिए यहाँ टिल्ला करने से आदमी की सूझबूझ बढ़ती है, आवेशों पर, आवेगों पर, भय पर, उद्वेगों पर नियंत्रण करने की शक्ति बढ़ती है। ये शिव नेत्र है, इसलिए हिंदू लोग कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो तिलक लगाते। प्रणाम पति गवाह, गणेश की पूजा हो तभी भी मंगलानाम मंगल ओम। यज्ञ में करने वाले सारे धार्मिक कर्म हिंदुओं के तो तिलक करने से होता है, ताकि आपकी सूझबूझ और व्यवस्था की क्षमताएं बढ़े। और महिलाओं में भावनाएं हैं, कहीं भावना में बेचारी कहीं बह न जाए, इसलिए महिलाओं को तो प्रतिदिन टिल्ला करने की आज्ञा थी हिंदू को। लेकिन ईसाईट वाले के हिंदुओं के विरोध प्रचार करना है तो ये टिल्ला बंद करना। ईसाई स्कूल में आप टिल्ला पे लगा के जाएंगे तो शुरू में तो ईसाईट वाले, मिशनरी वाले मेमने की चाल चलते। जब संख्या में कम होते और नया शुरू करना है तो ऐसे दूध के धुले हुए बगले ऐसा व्यवहार करेंगे, आपको लगेगा ये तो बड़ी सेवा करने आए बेचारे। हमारे बच्चों को फ्री में पढ़ाते, सस्ते में पढ़ाते थे, धीरे से वो वातावरण बना के स्कूल खोलेंगे, फीस बढ़ाएंगे, क्या क्या, फिर धीरे धीरे धर्मांतर का षड्यंत्र चालू। कई ईसाई समझदार बोलते हैं कि ये मिशनरी वाले क्या करते हैं कि थोड़े अल्प संख्या में होते तो मेमने की चाल चलते हैं, दुबले भगत मेमना। और जब थोड़ी संख्या बढ़ती और अपना संस्था अवस्था बनाते हैं, कोई बड़े नेताओं को, अखबार को, दूसरों को, तीसरों को पैसे वैसे देकर, पोषण लगाकर जब खरीद लेते हैं तो फिर वो लूमड़ी की चाल चलती और उसमें सफल होते जाते तो फिर हिंसक शेर की चाल चलती। तो जैन धर्म ने कहा नमो अरिहंतानाम, नमो सिद्धानाम। भक्त
समझा कहते हैं कि तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। इस्लाम कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, उस अल्लाह के सिवा और कोई का विशेष सत्व अस्तित्व नहीं। फिर इतने झगड़े, इतना कपट, इतना बेईमानी, किसी का घर संवारने को अवसर मिले तो अच्छा, लेकिन उजाड़ो क्यों? जो जैसा करता है देर सबेर आपके पास आएगा। गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति गहन। आप दूसरे की बुराई सोचेंगे, करेंगे, दूसरे के घर को उजाड़ेंगे तो देर सवेर आपको भी तकलीफ होगी। तो ऐसे दूसरे देश को तोड़ने के लिए क्या क्या करते, कई जैनी बच्चों को, कई हिंदू बच्चों को, कई दूसरे बच्चों को ईसाइत वाले ऐसे वैसे भड़का के ऐसा कर देते हैं कि बेचारे लोग कहीं। आज मैं तो वैसे अखबार नहीं पढ़ता हूँ, आज कोई लाया तो बापू नगर के तरफ किसी स्कूल में बच्ची वो पहन के गई थी पायल, तो उसको निकालने को था, चुनने का तो मसलन दंडक कर दिया। इसमें बात बढ़ गई तो फिर हल्ला गुल्ला हुआ, फोटो भी मेरे को दिखाया किसी। तो हकीकत में जो ये तिलक करना है वो शिव ने पुण्य ग्रंथि को विकसित करने के लिए तिलक किया जाता है। हमारे शरीर में 7 केंद्र हैं। आप महावीर के मंदिर में चले जाओ, अथवा यूं कहो कि ऋषभ देव के, भगवान ऋषभ देव के मंदिर में चले जाओ। लोग बोलते हैं कि इस देश का भारत नाम पड़ा कब से, कि शकुंतला का पुत्र भरत हुआ और शेर की दौड़े गिन डाली, तब से इस देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। उसके पहले ऋषभ देव नाभि के पुत्र थे और मेरु देवी उनकी धर्मपत्नी थी और बड़े धर्मात्मा लोग थे। संतान नहीं होता था और यज्ञ याग आदि करा के उन्होंने ऐसा तो भगवान नारायण को संतुष्ट किया कि भगवान नारायण प्रकट हुए ब्राह्मणों के, और ब्राह्मणों ने स्तुति की भगवान के। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, मैं किसी जाति की, किसी संप्रदाय की फेवर करने की कभी नहीं सोचता हूँ, लेकिन सत्य वो तो बोलने में कभी रुकता भी नहीं। तो सत्य बात यह है कि उस नाभि राजा का इतना पवित्र व्यवहार था कि ब्राह्मणों ने भगवान को कहा कि प्रभु आप प्रकट हुए नारायण, हे यज्ञ पुरुष, हम आपसे धृष्टता कर रहे हैं, हाथी से छकड़ा खिंचवाने की बेवकूफी कर रहे हैं। हमारे यजमान नाभि राजा अजनाब खंड के एक छत्र सम्राट, आपके भारत का नाम उस समय अजनाब खंड था, तो अजनाब खंड के एक छत्र सम्राट बड़े साधु सेवी संत सेवी हैं और उनके घर संतान नहीं। हम चाहते हैं कि पवित्र राजा के घर उनकी पवित्र प्रजा हो तो प्रजातंत्र राज्य चलता रहे, इसलिए आप जैसी संतान इसे प्राप्त हो। हमारी धृष्टता पर आप नजर न डालें, आप अपनी उदारता आपकी करुणा पर हमें भरोसा है हरे प्रभु। और हम अपने लिए मांगते कि हम चलते फिरते छींक खाते ठोकर खाते आपका नाम स्मरण करें, क्योंकि कलयुग में नाम सारे पापों को हर के और शांति भर देता है। हे भगवान, जाने अनजाने हम छींक खाने, हे प्रभु, हे राम, हे भगवान, आपका मंगलमय नाम है। मंत्र से तो करता अपने बल से कुछ करता है, लेकिन भगवान के नाम में तो भगवान आपकी शक्ति भी होती है, इसलिए हमें ये दे। तो ब्राह्मणों, आपने अपने राजा के लिए जो मांगा है, नाभि राजा मेरु देवी, मेरे जैसा संतान तो मैं ही हूँ, मैं तुम्हारे मनोरथ पूरा करूं। भगवान अंतर्धान हो गए, समय पाकर हुए ही ऋषभ अवतार। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हो गए और ऋषभ के 100 पुत्रों में एक बड़ा पुत्र भरत, और भरत भी इतना साधु सेवी और व्यवस्था करने में सजग रहा, तो भरत के नाम से अजनाब खंड का नाम पड़ा भारत।